तो सफल नक्सल ऑपरेशन के बाद जवान वापस लौट रहे हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर करने की पुष्टि की गई है। बीजापुर में कल से ये मुठभेड़ जारी थी। कल सुबह 9 बजे से बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी घायल हुआ है। पुजारी काकेर और मारुड बाका के जंगल में ये मुठभेड़ में 1100 जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन किया है और अब जवानों की वापसी हो रही है। डीआरजी के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ चल रही थी। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के ये जवान हैं। कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान भी ऑपरेशन में शामिल थे। बड़ा नक्सल ऑपरेशन है, बड़ी सफलता है। जवान अब वापस लौट रहे हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। सफल नक्सल ऑपरेशन के बाद जवानों की वापसी हो रही है। 11 जवान इस नक्सल ऑपरेशन पर गए हुए थे। सफल नक्सल ऑपरेशन है। मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी हालांकि घायल हुआ। मारुड बाका और काकेर के जंगल में ये मुठभेड़ चल रही थी। कल सुबह 9 बजे से ये जो मुठभेड़ शुरू हुई थी वो रुक रुक कर जारी थी और अब जवानों की वापसी हो रही है। नक्सलगढ़ में 1100 जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन किया है। बीजापुर जिले के पुजारी कांकेर में हुई मुठभेड़ के बाद 12 नक्सली मारे गए, जिनका शव बरामद कर लिया गया। हथियार समेत शव बरामद करने के बाद पुलिस वापस लौट रही है। हम इस स्थल पर खड़े हैं बीजापुर जिले के उसूर थाना इलाके में, जहां पुजारी कांकेर से जो मुठभेड़ के बाद पुलिस वापस लौट रही है। आप देख सकते हैं जवानों ने पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जज्बा के साथ जुटाए थे, जो जवान जुटाए थे, जिसकी वजह से 12 नक्सली मारे गए। 12 हार्डकोर नक्सली बता रहे हैं। पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि कर दी कि हार्डकोर नक्सली थे जो मारे गए और हार्डकोर नक्सलियों के साथ 12 हथियार भी बरामद किया गया। ये बड़ा एक पुलिस जवानों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि बीजापुर जिले के साथ साथ जो डीआरजी की टीम है, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर की टीम संयुक्त टीम की थी। इसके साथ सीआरपीएफ के जवान और कोबरा बटालियन के जवान थे, जो इसमें बड़ी सफलता पाई गई। सफलता के बाद वापस जवान लौट रहे हैं। संतोष चेरी, IBC 24 बीजापुर। और देखिए ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। जश्न मनाते जवान। अब देखिए सफल नक्सल ऑपरेशन से ये जवान वापस लौटे हैं और अब राहत की सांसें ले रहे हैं। देखिए कैमरे की तरफ देखते हुए कैसे इन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है और इसे पोस्ट भी किया है। जवानों का ये वीडियो वायरल हुआ है। देखिए सफल नक्सल ऑपरेशन के बाद ये जवान अब राहत की सांस लेते हुए, तकरीबन 1100 जवान नक्सलगढ़ में सफल ऑपरेशन के बाद वापस लौटे हैं और जवान अब देखिए यहां पर जश्न मनाते हुए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नरेश, सफल नक्सल ऑपरेशन रहा है, बेहद ही बड़ा यह ऑपरेशन था। 1100 जवान वहां पर थे जो कि अब वापस लौट आए हैं और तस्वीरें भी हमने दिखाई कि अब वो जश्न मना रहे हैं, राहत की सांस अब वो ले रहे हैं। जी हाँ, देखिए इस बड़े ऑपरेशन में बटालियन नंबर 1 और इसके अलावा CRC जो सेंट्रल रीजनल कमांड है, उसके कई नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी। तो पुलिस को अंदाज़ा था कि एक बड़ा ऑपरेशन होगा ये और बड़ी तादाद में जो माओवादी हैं और शीर्ष लीडर्स हैं, क्योंकि ये दोनों ही कमांड काफ़ी मजबूत हैं और कई मजबूत नक्सली कमांडर इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। तो उनकी मौजूदगी को लेकर ये ऑपरेशन किया गया था और उसी वजह से ये 2 दिन लगे और इसमें 2 अलग अलग जगह पर काफ़ी एक तरफ से माओवादियों की तरफ से भी काफ़ी रिटेलिएशन हुआ। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ा ऑपरेशन तय था। हालांकि अभी भी लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में नक्सली मौके से भाग निकलने में कामयाब रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पबूजमाड़ के ऑपरेशन से वापस लौटते जवान IED की चपेट में आने की वजह से शहीद हुए थे, उसके बाद ये एक बड़ा ऑपरेशन एक संदेश देने की कोशिश है कि जो नक्सल खात्मे के लिए डेडलाइन तय की गई है उसको लेकर पुलिस बल का मनोबल कम नहीं है और दक्षिण बस्तर में ऑपरेशन के सिलसिले आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे और उसी की शुरुआत मानी जा रही है और अगले कुछ दिनों में और ये ऑपरेशन ऐसे हो सकते हैं। तो 14 ये जो बॉडीज़ हैं ये अभी जो घटना स्थल है वहाँ से निकाल लिए गए हैं। जो नज़दीकी कैंप है वहाँ से इन्हें निकाल करके बीजापुर अभी लाया जा रहा है। कुछ ही घंटों में इनको बीजापुर ले आया जाएगा जहाँ हम मौजूद हैं और यहाँ इनकी शिनाख्ती कर इनकी जो जानकारी है वो शेयर की जाएगी बाहर। बिल्कुल नरेश, ये बड़ी सफलता है, जवानों के लिए जश्न का माहौल है। लेकिन ये जो 12 नक्सली बरामद हुए जिनके शव बरामद किए गए, क्या इनमें से किसी की पहचान हुई है? कोई बड़ा नक्सली कमांडर इसमें जिसकी पहचान हो पाई हो?
नहीं, देखिए अभी तो पहचान नहीं हो पाई है किसी भी नक्सली की, क्योंकि ये जो एक अतिरिक्त बल है उसके ज़रिए इन जवानों को वहाँ से सुबह ही जो जवान थे, घायल जवान था, उसको भी यहाँ से निकाला गया। और ये जो अतिरिक्त टीम थी, इसी ने ही इन नक्सलियों के शव को वहाँ से निकाल करके कैंपों तक पहुँचाया। नंबी में और कुंडापल्ली कैंप में इन नक्सलियों के 10 शव कुंडापल्ली में और 2 नंबी में निकाले गए, जो SDF के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। 2 अलग अलग जगह पर कुल 12 लोग ऐसे मारे गए थे नक्सली। तो अब इनको यहाँ से निकाला जा रहा है और इस बीच इनकी शिनाख्ती पुराने जो पुलिस के ट्रैक रिकॉर्ड हैं उनके ज़रिए की जा रही है। तो ये शिनाख्ती होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि अबुझमाड़ एरिया में जैसे जैसे ऑपरेशन बढ़ रहे हैं और इंद्रावती एरिया में, जो कि ITR का एरिया कहलाता है, तो ज़्यादातर नक्सलियों की जो गतिविधियाँ हैं वो बटालियन नंबर 1 के क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण बस्तर और पश्चिम बस्तर डिवीजन, जो कि बीजापुर, सुकमा जिले और बैलाडीला के तराई के क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर इनकी गतिविधियाँ ज़्यादा देखी जा रही हैं। तो इसी वजह से ये भी है कि कुछ बाहर के नक्सली भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसा कि कल से इस बात की चर्चा थी कि नॉर्थ तेलंगाना एरिया कमेटी के भी कई बड़े नक्सल्स थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की इस तरह की रिपोर्ट्स थी कि माओवादियों का बड़ा जमावाड़ा है, इसी वजह से पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो ये अभी शिनाख्ती में वक्त लग सकता है, क्योंकि आशंकाएं इस बात की कि कई बड़े कैडर जब होते हैं तब इस बात की संभावना रहती है कि जो इंटेलिजेंस के इनपुट्स हैं जिन शीर्ष नक्सल्स की मौजूदगी की, उसको प्रॉपर वेरीफाई किया जाए इससे पहले कि उसको जाहिर किया जाए। तो इस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कई बार वक्त लगता है और बॉडी बाहर आने के बाद किस स्थिति में है, उनकी तस्वीरों की शिनाख्ती में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन ये शरीर अभी यहाँ से निकाल लिए गए हैं और जो जवान हैं उनकी भी सुरक्षित तरीके से वापसी शुरू हो गई। कुल 3 लोग इस ऑपरेशन में घायल हुए थे, जिसमें STF का जो जवान घायल था उसे रायपुर रेफर किया गया है। बिल्कुल, उम्मीद है कि जो घायल जवान हैं वो भी जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे, खतरे से बाहर वो बताए जा रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई हैं। और ये भी ज़रूरी बात है कि जो शिनाख्त की है उसमें टाइम तो लगता ही है और लगातार अपडेट्स आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, जवानों की वापसी धीरे धीरे हो रही है। इस बड़े नक्सल ऑपरेशन में 1100 जवान गए हुए थे, जिनकी लगातार अब वापसी हो रही है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और उनकी शिनाख्तगी में थोड़ा समय लगेगा, उनकी पहचान करने में थोड़ा वक्त लगेगा और पूरी जो प्रोसेस है उसके बाद ही नक्सली जो बरामद किए गए हैं जिनके शव, उनकी शिनाख्त हो पाएगी। कल ही बीजापुर और सुकमा के सरहद में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे जवानों का करीब 1800 हमारे जवान थे। उनके जॉइंट ऑपरेशन में 12 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं और इस सफलता के लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे।